और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने की संभावना काफी बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच वॉशिंगटन में मुलाकात के बाद इस तरह के संकेत विभिन्न पक्षों की ओर से मिल रहे हैं। इस मुलाकात के पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की। विभिन्न पक्षों की ओर से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार शांति प्रस्ताव को लेकर काफी हद तक सहमति बन गई है। कुछ मामलों पर अभी भी काम किया जाना बाकी है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि इस युद्ध को रोकने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच कैसे सहमति बनने वाली है, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम विश्लेषण करेंगे। कई घंटे की मुलाकात, प्रस्ताव के 90% हिस्सों पर सहमति, जमीन पर मतभेद अभी बरकरार, फिर भी दोनों पक्षों की ओर से उम्मीद की चमक पहले से और गहरी होने का दावा। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर अमेरिका के फ्लोरिडा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुई बैठक को दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका की ओर से पेश किए गए 20 सूत्री योजना पर लगभग 90% सहमति बन चुकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेन को दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी को लेकर भी 95% तक काम पूरा हो चुका है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका और यूक्रेन की टीमें अगले हफ्ते एक बार फिर मुलाकात करेंगी। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर काफी सार्थक चर्चा हुई और पिछले कुछ हफ्तों में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए गए हैं। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि शांति समझौते के मसौदे में यूक्रेन के लिए 15 वर्षों तक अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का प्रावधान है। हालांकि उन्होंने 50 साल की मांग रखी थी। ज़ेलेंस्की ने बताया कि वो जल्द ही 20 सूत्रीय प्रस्ताव पर अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। फिर इसे यूक्रेनी जनता के सामने बतौर जनमत संग्रह पेश किया जाएगा। इसके लिए 60 दिन के संघर्ष विराम की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि योजना को यूक्रेन, अमेरिका, रूस और यूक्रेन की मंजूरी जरूर मिलनी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराया कि विदेशी सैनिकों की यूक्रेन में मौजूदगी ही वास्तविक सुरक्षा गारंटी होगी। हालांकि रूस पहले ही इन मांगों को खारिज कर चुका है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि ज़ेपोरोजिया संयंत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों के मुद्दों पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। असल में रूस इस समय यूक्रेन के 2 प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए है। रूस का यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के 75% और लुहांस्क के करीब 99% पर कब्जा है। इन दोनों इलाकों को डोनबास कहा जाता है। रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास मॉस्को के हवाले कर दे, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि इस इलाके को एक फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जा सकता है जहां यूक्रेनी पुलिस की निगरानी बनी रहे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर भी यूक्रेनी जनता से राय लेने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। सोमवार को रूस ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि यूक्रेन डोनबास के उन इलाकों से अपनी सेना बुला ले जहां अभी भी उसका नियंत्रण है। क्रेमलिन ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन की अपने अमेरिकी समकक्ष से जल्द ही बातचीत होगी। तो ये बड़ी बात है, सभी पक्षों की ओर से बड़े अच्छे संकेत आ रहे हैं और इन संकेतों को देख के कहीं ना कहीं अभी ये लगने लगा है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है ये जल्द से जल्द खत्म हो सकता है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर राजन कुमार SIS JNU से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर कुमार, पहला सवाल यही है कि कल जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में फोन में भी बातचीत हुई है, उसके बाद जो संकेत मिल रहे हैं, कैसे इनका विश्लेषण करेंगे आप? चंद्रशेखर जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए, ये मुलाकात बहुत ही अहम है। कहीं ना कहीं लगता तो जरूर है कि कुछ प्रगति हो रही है सीज फायर को लेके, युद्ध शांति को लेके, लेकिन जो जो मुद्दे हैं वो अभी भी मेरे हिसाब से बरकरार हैं। हालांकि दोनों क्लेम कर रहे हैं कि 90 से 95% जो इश्यूज हैं उन पे एग्रीमेंट हो गए हैं, लेकिन जो 5% इशू बचे हुए हैं वो काफ़ी पेचीदा है। जो मुख्य मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो टेरिटरी अभी यूक्रेन के कब्जे में है, उस रूस यह डिमांड कर रहा है कि वो यूक्रेन की सेना वहां से वापस जाए। यानी कि 10% इलाका जो डोनबास का इलाका है, डोनबास में दनिएस्क और लुहांस्क 2 एरिया आते हैं, तो वहां पे जो 10% यूक्रेनियन कब्जा है उसको बोला जा रहा है कि वो यूक्रेन वहां से वापस विड्रॉ करे। एक प्रगति यह दिख रही है कि लग रहा है कि यूक्रेन शायद वहां पे समझौता करने के लिए तैयार है। पहले तो यूक्रेन बोल रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हम वापस वहां से नहीं जा सकते। लेकिन अब इस बात पे जोर दे रहा है यूक्रेन कि वहां पे हम ज्वाइंट कंट्रोल की बात करें।
ज्वाइंट कंट्रोल में यूक्रेन का भी कंट्रोल हो और रूस का भी कंट्रोल हो, और डीमिलिटराइज जोन की बात करें जिसमें कि दोनों की मिलिट्री वहां पे नहीं होगी और जो पीस कीपिंग फोर्सेस इत्यादि की बात होती है वह वहां पे रह सकता है। दिक्कत इसमें यह है चंद्रशेखर जी कि इस पे रूस नहीं मानेगा। रूस चूंकि रूस की बढ़त है, रूस का दबाव अभी बना हुआ है और रूस जीत की ओर अग्रसर है, तो वैसे में रूस जो डोनबास का इलाका है जो कि काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे रूसी जनसंख्या वाले पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वैसे में इस बात पे रूस नहीं मानेगा। दूसरी बात जो बता दूं कि जो दूसरा एक प्रमुख मुद्दा आया है कि जपोरिजिया का इलाका, जपोरिजिया जहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट है, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, आप जानते हैं। तो वहां पे यूक्रेन यह बोल रहा है कि जपोरिजिया के प्लांट में अमेरिका और यूक्रेन का उस पर ज्वाइंट कंट्रोल हो। यह रूस कभी नहीं मानेगा, क्योंकि पहला तो यह कि जपोरिजिया उनके पास है और इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, वह अब ना तो अमेरिका को हैंड ओवर करेगा ना ही यूक्रेन को हैंड ओवर करेगा। यह जरूर है कि उस पर कुछ दूसरे समझौते हो सकते हैं कि उससे एनर्जी सप्लाई इत्यादि यूक्रेन को, वह भले ही संभव है, लेकिन कंट्रोल तो रूस उससे नहीं वापस करेगा। जो प्रमुख मुद्दे हैं जिस हिसाब से रूस थोड़ी सी सहमति के लिए जो तैयार हो सकता है, उसमें नेटो की मेंबरशिप की बात नहीं हो रही है अब। पहले नेटो की मेंबरशिप या उस ढंग की कोई सिक्योरिटी गारंटी की बात यूक्रेन मांग रहा था अमेरिका से, तो चूंकि नेटो की मेंबरशिप पर बात नहीं हो रही है, तो यह रूस के लिए एक अच्छी बात है। रूस लेकिन कहीं ना कहीं जो अमेरिका की ओर से 15 साल की सुरक्षा गारंटी की बात की गई है, इसको किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं? वो 15 साल की गारंटी किस तरह से होगी? देखिए, 15 साल की गारंटी में यह हो सकता है कि एक तरह से समझौता किया जाए कि एक पेपर डॉक्यूमेंट पे दोनों एग्रीमेंट करेंगे कि रूस के पास जो भी इलाका है अभी तक, यानी कि डोनबास के अलावा, वह आगे अग्रसर यूक्रेन का कोई भी एरिया कैप्चर नहीं करेगा। और जो यूक्रेन का बाकी इलाका है, यह संभव वहां पे रूस कुछ फोर्सेस इस ढंग के पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम पे, यूरोपियन हो या दूसरे फोर्सेस हो, यह शायद मुझे लगता है कि यूक्रेन चाहेगा। और जो कोलिशन ऑफ विलिंग की बात हो रही है जिसमें कि 30 देश यूरोप के कुछ अपनी सेना इत्यादि भेजने के लिए तैयार है, तो वहां पे पीस कीपिंग फोर्सेस रहेंगे, इसकी बात हो रही है। और एक तरह से एग्रीमेंट होगा कि अगले 15 साल तक रूस कोई भी जो यूक्रेन का बचा हुआ इलाका है वहां पे कैप्चर या अटैक नहीं करेगा। डॉक्टर कुमार, ये टेरिटरी को लेकर के है वह डोनबास का एरिया जी, जी, है और जेपोरिजिया, खेरसोन इत्यादि है, तो वहां पे उसका कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। मुझे लगता है कि इस पे समझौता हो सकता है, लेकिन यही है कि विड्रॉल पे और नेटो इत्यादि की जो बात है, या कोलिशन ऑफ फोर्सेस भी जो बात कर रहा है यूक्रेन, मुझे लगता है कि रूस उस पे लेकिन हमारे दर्शक ये भी समझना चाहेंगे कि जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ओर से बात की जा रही है, वो कहते हैं कि इस पे भी बात हो गई है, इस पे भी बात हो गई है, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं एक रेफरेंडम की बात आ रही है यूक्रेन के अंदर में। ये आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से दोहराएंगे प्लीज। डॉक्टर कुमार, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो बयान दे रहे हैं कि इस पे भी काफी सहमति हो गई है, दूसरे मुद्दे पर भी सहमति हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक रेफरेंडम की बात करते हैं यूक्रेन के अंदर। इसको लेकर के क्या? माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है चंद्रशेखर जी, थोड़ी सी कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है डॉक्टर कुमार, हमारी टीम इस पर अभी लगी हुई है, आपकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के उस पार एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करेंगे।